बैरसिया नगर के बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय भवन को खाली करवा दिया गया है। हम आपको बता दें कि नगर प्रशासन ने भवन में प्रवेश के सभी गेटों पर बैरिकेड्स और ताले लगा दिए। सीएमओ प्रभारी ने कहा कि 3 दिन पहले मुनादी कराकर भवन में संचालित दुकानों को खाली करने एवं आसपास लगी घुंटियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला है। 1 वर्ष पहले मिला था, तभी हमने माननीय न्यायालय से इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था, परंतु अब नगर पालिका कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, आज जो बस स्टैंड पर आप इतने लोग एकत्रित हुए हैं और ये प्रदर्शन टाइप का कर रहे हैं, क्या मामला है? ये सबसे पहला मामला ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर हम लोगों की दुकानें हैं और दुकान होने के बाद पहले नगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की थी और हमारी बिल्कुल मांगे नहीं मानी गई थी। जो हमारी मांगे थी हमने इनको ज्ञापन भी दिया है। और दूसरी चीज़ कि इनने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कोर्ट चले गए थे, तो माननीय कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था। स्टे के बाद इन लोगों ने, नगर पालिका ने वहाँ पे कोई जवाब भी नहीं दिया और हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस तो इनने पहले दिए थे, जब अब कोर्ट से पहले जब मामला नहीं था इसके पहले नोटिस दिए थे। कोर्ट के मामला जाने के बाद इनने हमें कोई नोटिस नहीं दिए, खाली अनाउंसमेंट करा दिया और जोर जबरदस्ती करके कल देखिए आप चारों नगर पालिका के गेटों पे ताला लगा दिया गया है। और कोर्ट का आदेश मतलब जो समझ लो मानना ही नहीं है, ये तोड़ फोड़ भी शुरू हो गई है। आप देखिए कोर्ट का इस पे स्टे है लेकिन इनने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। ये किसी का कहना नहीं मान रहा है। हमसे 15-15 लाख रुपए मांग रहा है दुकान के। हमने इनसे ये बोला कि भैया देखिए, जो आप वो निकलवाएंगे टेंडर, उससे जो कीमत होगी, दुकानों की जो कीमत आएगी, हम सब लोग देने को तैयार हैं। हम शासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। ये बिल्डिंग जर्जर हो गई, ठीक है, हमने मान लिया, नया भवन बन रहा, बैरसिया में अच्छा विकास हो, लेकिन भैया हम लोगों के बारे में ही सोचो। अब ये दुकानें बंद कर दी, गेट बंद कर दी, अब हम लोग बेरोजगार हो गए। अब हमारे बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? अब हम तो सब परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। हम कल कलेक्टर महोदय को भी सूचित कराया है इस बात से कि साहब देखिए ऐसा अन्याय हो रहा है हम सब दुकानदारों के साथ में। अब आप बताइए हम क्या करें? तो उन्होंने भी कार्रवाई का वो दिया है और बाकी जो कुछ कोर्ट निर्णय देगा हम सब उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नगर पालिका वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। कागज है, जे स्टे है और कल हमने नगर पालिका महोदय को भी दिखाया था, वो कहने लगे इससे कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज भैया देखिए, हम सब लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई रोजगार का कोई वो नहीं है साधन, तो हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए शासन जिम्मेदार होगा। भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कोर्ट का मान रहे हैं जो कोर्ट कह रहा है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन, वो कोर्ट की बिल्कुल नहीं मान रहा है। ये मेरे सभी दुकानदार भाई खड़े हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं। इसके अंदर 23 दुकानें, सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। और जो बाहर दुकान बनाई गई थी हम लोगों के लिए, इन पे भी पता नहीं किन किन लोगों को किराए से दे दी गई है, हम लोगों को दुकान भी नहीं दी जा रही। और जो कह रहे हैं आप 10-10 लाख रुपए दे दो तो आपको दुकान देंगे, नहीं तो कोई दुकान मुकान नहीं है। मैडम, आप तो महिला हैं, आप यहाँ किस कारण से आई हुई हैं? ये हमारी भी दुकानें हैं यहाँ पर, पूरी बस स्टैंड पे सभी लोगों की दुकान है। आपको क्या समस्या है? हमें समस्या, सभी दुकान वालों को एक ही समस्या है कि नगर पालिका के अधिकारी और नगर पालिका के जो मुखिया होते हैं वो ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंग खराब है, तो आप है ना, जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी रोजगार जो रख के बैठे थे, जो दुकानदार हैं, उनके लिए रोजगार के लिए व्यवस्थित करवाएं, उनको अपनी जगह व्यवस्थित करवाएं, ताकि वो अपना जो रोजी रोटी जो कमाते हैं वो दूसरी जगह बैठ के कमान लगे। तुम बिल्डिंग बना दो और बिल्डिंग बना के जिनकी अपनी दुकान है उनको दुकान दो। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि पहले तो हमें व्यवस्थित करिए और फिर उसका सही मूल्य, जो सही मूल्य है वो उस मूल्य के आधार पे आप पैसे लीजिए। मनमार्जी नहीं चलेगी, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो निर्णय होना चाहिए। और कोर्ट से भी सबने अपील की है और कोर्ट का भी मान्य नहीं कर रहे ये लोग। ऐसा थोड़ी है अपनी मनमर्जी चला रहे। माननीय सीएमओ प्रभारी जी ने भी कल बताया था कि आपके यहाँ नोटिस भेज दिए गए थे और इसको नव निर्माण करने के बाद आपको पुनः दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? तो
कोई नहीं दे रहा भैया। और इन्होंने ये भी बताया था 1 साल पहले कभी नोटिस दिया था, अभी कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ अनाउंसमेंट करवाया था। नहीं तो पहले आके बोलना चाहिए था सबको कि भैया दुकान खाली कर दो, 8 दिन का 15 दिन का समय देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। और पहले भी 1 साल पहले की भी बात में बता दूं, जो टीन सेट में जो दुकानें बनी उनकी भी बोला था कि जहाँ दुकान टूटेंगी तो उसमें तुमको व्यवस्था दी जाएगी। ना तो वहाँ व्यवस्था दी जा रही है और ना कोई पैसे का निर्णय हो रहा है जो उचित मूल्य है वो लीजिए। मनमर्जी का थोड़ी चलेगा भैया। वैसे ही 3.5 करोड़ रुपया उसकी लागत आई है। 10-10, 20-20 लाख कैसे दे सकता है? गरीब इंसान है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, कैसे देगा? जो खुद एक मजदूर अब बेघर हो गए पूरे, कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी का घर तोड़ने से पहले भले ही सरकार तोड़ती, मैं ये नहीं कह रही, सरकार का हम सहयोग करते हैं, कोर्ट कानून का भी हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जिसका घर तोड़ते हैं पहले उसकी व्यवस्था करते हैं ताकि वो वहाँ रहने लगे, फिर उसका तोड़ा जाता है। तो ये भी हमारी एक रोजी रोटी है, ये तोड़ी जा रही है तो हमें व्यवस्थित कर दीजिए, तोड़ दीजिए। अच्छा है, नया भवन बने, अच्छा विकसित हो, चाह रहे हैं तो दुकान मिलनी चाहिए बनने के बाद। ऐसी ही खबर देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यदि चाहते हैं आप अपने सपनों को पूरा करना, चाहते हैं कि आपको कम कीमत में मिल जाए अच्छी पुरानी 4 व्हीलर गाड़ी, तो आज ही आपके शहर भोपाल में टूटी ऑटो डील के ऑफिस जाइए और ले जाइए बहुत कम कीमत में अच्छी और सस्ती गाड़ियाँ। पुरानी गाड़ी खरीदने, बेचने एवं सभी प्रकार की गाड़ियों को इंश्योरेंस करवाने के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7049644769।